हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति क्लासेस। हम अपनी कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा भाग 2 के त्रयोदश पाठ है अमृत संस्कृतम के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है। तो देखिए, विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। भाषायाम अनेकासाम भाषाणाम जननी मता, यानी जो भाषा, यह भाषा बहुत सी भाषाओं की जननी मानी गई है। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षित है। इसी भाषा से ही प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में कहा गया है। केनापि कथित यानी किसी ने कहा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत में दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम संस्कृति तथा संस्कृत और संस्कृति। भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। आगे देखिए, इयं भाषा अति वैज्ञानिकी, यह भाषा अत्यंत वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतम् एव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। किसी ने कहा है कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रैः च समृद्धिः अस्ति, यानी इसका साहित्य वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सक शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है। कालिदासी नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। जो कालिदास हैं, आदि जैसे विश्वस्त्र कवियों के काव्य की सुंदरता अतुलनीय है। कौटिल्यः रचितम् अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम अर्थात सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया था। चिकित्सक शास्त्र है चरकसूत्रो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में, यानी जो चिकित्सा शास्त्र है अर्थात डॉक्टरी में चरक और सुश्रुत का योगदान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम रसायनशास्त्रम खगोल विज्ञानम ज्योतिषशास्त्रम विमानशास्त्रम इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। अर्थात संस्कृत यानी जो अन्य शास्त्र हैं उनमें भवन विज्ञान, वास्तुशास्त्र अर्थात भवन विज्ञान, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि आदि उल्लेखनीय हैं। आगे देखिए, संस्कृते विद्यमानः सूक्तः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान अर्थात संस्कृत में मिलने वाली सूक्तियाँ हमें सब प्रकार से उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। वसुधैव कुटुम्बकम,
अर्थात सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। विद्या अमृत अश्नुते, यानी विद्या से अमृत पीना है। योग है कर्मसु कौशलम इत्यादि है। योग अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कुरुतम, संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों में व्यवहार यानी अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार से देती है। संस्कृत भाषा जो शिक्षा है वो अच्छी प्रकार से देती है। आगे देखिए, केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा, यह धारणा समीचीनी न अस्ति, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत भाषा में अनेक ग्रंथ में मानव जीवन के लिए अनेक विषय भरे हुए हैं। समाविष्ट अर्थात भरे हुए हैं। महापुरुषाणाम, महापुरुषों की मति अर्थात महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृति और उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति अर्थात जीने का तरीका, चह वर्णिता संति आदि सभी इसमें है, वर्णित हैं, उल्लेख हैं। अतः अस्माभिः संस्कृतम अस्वमेव पठनीयम, इसलिए हम सब के द्वारा संस्कृत भाषा अवश्य पढ़ी जानी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज में सुधार हो जाए। और कहा भी गया है, उक्त उच्च कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र। क्या कहा गया? हे मित्र, संस्कृत भाषा के वचन है जो, देखिए, अमृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र, सरसम सरलम वच। संस्कृत भाषा के जो वचन हैं वो रस से परिपूर्ण, आसान तथा अमृत हैं। सरल अर्थात आसान और अमृत है। भाषासु महनीयम यद् ज्ञान विज्ञान पोषकम, यह भाषा है जो सभी भाषाओं में सबसे उत्तम है। महनीय है अर्थात उत्तम है, तथा इससे ही ज्ञान विज्ञान का पोषक माना गया है। हे मित्र, संस्कृत भाषा में वचन रस से परिपूर्ण, आसान और अमृत हैं। यही भाषा सभी भाषाओं की महनीय सबसे उत्तम महान है, तथा इसमें ज्ञान विज्ञान का पोषक माना गया है। पाठ से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ देखते हैं। भाषेयम, भाषा प्लस इयम, यह भाषा। मता, मानी गई। निधि, खजाना। विचार्य, विचार कर। वाड्यम्यम, साहित्य। अनुपम, अतुलनीय। जगति, संसार में। रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञान। धृति, धैर्य। पोषकम, समर्थक। अब देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। इन शब्दों का हमें उच्चारण करना है। तो देखिए, उपलब्धाशु चिकित्सा शास्त्रम भूगोल शास्त्रम विद्यमानः संगणकस्य वैशिष्ट्यम वाड्यम्ये अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नानाम एक पदेन उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के हमें एक पद में उत्तर देने हैं। का भाषा प्राचीनतमा, कौन सी भाषा प्राचीन भाषा है? संस्कृत भाषा।
आगे देखिए, शून्यस्य प्रतिपादनम कः अकरोत्। शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने। कौटिल्येन रचितम शास्त्रम किम। कौटिल्य के द्वारा रचित शास्त्र कौन सा? अर्थशास्त्र। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पाठ में ही है जो हमने अभी अभी किए हैं। कस्याः भाषायाः काव्य सौंदर्यम अनुपम। कौन सी भाषा काव्य सौंदर्य में अनुपम है? तो कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषायाः। का अभ्युदय प्रेरयन्ति। कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती है? तो कौन करती हैं? सूक्तयः अर्थात सूक्तियां। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखित। प्रश्नों के उत्तर हमें एक वाक्य में लिखने हैं। इनका उत्तर हमें एक पद में देना था, इनका हमें उत्तर एक वाक्य में देना है। तो देखिए, संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा का, यानी कंप्यूटर की जो भाषा है वह किसके कौन सी सर्वोत्तम भाषा है? कंप्यूटर के लिए कौन सी भाषा सर्वोत्तम है? तो कौन सी है? संस्कृत में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? संगणकस्य कृते संस्कृत में सर्वोत्तम भाषा अस्ति। देखिए, इसका आंसर आपकी बुक में भी है। देखिए, इसका आंसर वैसे तो मैंने आपको बता दिया, पर आपको तो इसमें से छांटना है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए, इसमें यहाँ पर है ये संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृतस्य वाङ्मयं के समृद्धि अस्ति। यानी संस्कृत में भाषा का, यानी जो संस्कृत है भाषा का साहित्य, संस्कृत भाषा का साहित्य किन किन से समृद्ध है? तो किन किन से समृद्ध है? देखिए, वाङ्मयम् अर्थात संस्कृतम वाङ्मयम् वेदै पुराणै नीतिशास्त्रै चिकित्साशास्त्रै भी च समृद्ध अस्ति। यानी वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों, चिकित्सा शास्त्र आदि से समृद्ध है। आगे देखिए, संस्कृतम किम शिक्षयति। संस्कृत है हमें क्या सिखाती है? तो क्या सिखाती है? देखिए, संस्कृत भाषा सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कुरुतुम शिक्षयति। संस्कृत भाषा है वो हमें सभी लोगों के साथ, सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने की शिक्षा संस्कृत भाषा में अच्छी प्रकार से सिखाती है। आगे देखें नेक्स्ट, अस्माभिः संस्कृतं किमर्थं पठनीयम्। हमारे द्वारा संस्कृत की क्यों पढ़ी जानी चाहिए? तो क्यों पढ़ी जानी चाहिए? मनुष्य, यहाँ देखिए इसका आंसर, मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्। इसको कैसे लिखेंगे हम इस आंसर को? देखिए, वहाँ पर है मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः अस्माभिः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्।
तो संस्कृत भाषा समाज, जिससे मनुष्य और समाज का सुधार हो जाए, तो इसलिए हमें संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं। मनुष्य समाजस्य च परिष्काराय अस्माभिः, इसके बाद ये आ जाएगा संस्कृतम अवश्यम, देखिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यम पठनीयम। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूपम अधिकृत्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। तो इनका हमें इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है, इनको हमें लिखना है, भरना है। तो देखिए गति शब्द है प्रथमा विभक्ति, तो इसके रूप कैसे चल रहे हैं? गति गति गत्य गतय है, तो इसका मति का क्या चलेगा? मति मति मत्तय है। आगे देखिए बुद्धि द्वितीय विभक्ति है, तो बुद्धि का कैसे रूप चलेगा? बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, तो इसका प्रीति प्रीतिम प्रीतिम प्रीति प्रीति। आगे देखिए नीति नित्यः नीतिभ्याम नीतिभिः शांति शांत्या। देखिए बुद्धि बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, प्रीति प्रीतिम प्रीति प्रीति। आगे देखिए नीति तृतीया विभक्ति नित्या नीतिभ्याम नीतिभिः शांति शांत्याः, इसकी तरह ही रूप चलेगा शांतिभ्याम शांतिभिः। मति चतुर्थी विभक्ति मत्ते मते मतिभ्याम मतिभ्यः, तो प्रकृति का भी रूप इसी प्रकार चलेगा प्रकृत्यै प्रकृत्यै प्रकृतिभ्याम प्रकृतिभ्यः। आगे देखिए कीर्ति पंचमी विभक्ति कीर्त्या कीर्ते कीर्तिभ्याम कीर्तिभ्यः, तो गीतिका गीत्यः गीते गीतिभ्याम गीतिभ्यः। आगे देखिए सूक्ति षष्ठी विभक्ति सूक्ते सूक्त्यः सूक्तयो सूक्तिनाम, तो कृति का षष्ठी विभक्ति ऐसे चलेगा, या तो कृते है या कृतः, तो कृत्यो कृतिनाम। आगे देखिए धृति सप्तमी विभक्ति धृत्यो धृत्याम धृत्यो धृतेषु, तो भीति का सप्तमी विभक्ति भीतौ भीत्याम, तो भीत्यो भीतेषु। आगे देखिए मति संबोधन हे मते हे मति हे मतय। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माण करुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। संस्कृते ज्ञान विज्ञाने निधि सुरक्षितो अस्ति। संस्कृत में ज्ञान विज्ञान के द्वारा खजाना सुरक्षित है, तो यानी का किसके द्वारा, कौन है, कौन सुरक्षित है? निधि। निधि शब्द का हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रश्न निर्माण का। आगे देखिए संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत ही कंप्यूटर भाषा की सर्वोत्तम भाषा है, तो संगणकस्य शब्द का हमें प्रश्न निर्माण करना है, तो कौन सी भाषा यानी किसकी भाषा है? तो कस्य है। संस्कृत में कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में संस्कृत ही किसकी भाषा सर्वोत्तम भाषा है? संगणकस्य कंप्यूटर की भाषा। शल्य क्रियायां वर्णनम
संस्कृत साहित्य अस्ति। शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत यानी शल्य क्रिया का जो वर्णन है वो संस्कृत साहित्य में है। तो यानी किस में है? कस्मिन। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कस्मिन। किसमें है? शल्य क्रियायाः वर्णनम कस्मिन अस्ति। किसमें है? वृष्ठान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहर्तव्यम यानी व्यवहार्तव्यम। तो यानी वृष्ठान बड़े लोगों के प्रति हमारे द्वारा प्रिय व्यवहार किया जाना चाहिए। तो किन के प्रति किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कान। कान प्रति अस्माभिः प्रियं व्यवहार्तव्यम। आगे देखिए, उदाहरण अनुसार पदानां विभक्तिं वचनं च लिखित है। उदाहरण के अनुसार पदों की विभक्ति और वचन लिखिए। पद है ये, यहाँ पर विभक्ति, यहाँ पर वचन। तो देखिए उदाहरण दिया हुआ है, संस्कृत है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन। तो गति ही प्रथमा विभक्ति, एक वचन। नीतिम द्वितीय विभक्ति, एक वचन। सूक्त है, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। शांत्या तृतीया विभक्ति, एक वचन। आगे देखिए, प्रीतहि चतुर्थी विभक्ति, एक वचन। मतिषु सप्तमी विभक्ति, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यथा योग्यम संयोज्य लिखित यानी यथा योग्य संयोजन लिखिए। तो देखिए, कौटिल्य के द्वारा क्या किया था? उसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चिकित्साशास्त्र है, चिकित्साशास्त्र में क्या होता है? हमारा चरक और सुश्रुत का योगदान है। शून्य से आविष्कार करता, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने। संस्कृतम, संस्कृत क्या है? ज्ञान विज्ञान उपासक, ज्ञान विज्ञान का उपासक है। सूक्त है, सूक्त क्या करती है? हमें प्रेरित करती है जीवन जीने की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभ्यास करिए और पाठ से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।